प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि आज कौन सा तारीख है? 27 जुलाई, यानी दीदी माँ का जन्मदिन। इस अवसर पर हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, लोगों से बातें करते हैं कि मेरे गुरु शिव है, आपके भी गुरु शिव हो जाए। तो आप सभी को दीदी माँ की जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। और साथ ही एक निवेदन कि यदि अभी तक आपने शिव को गुरु नहीं माना है तो मान लीजिए। तो आज के दिन हम सभी क्या करेंगे? आज के दिन हम सभी अपनी दीदी माँ की बातों को याद करेंगे और याद में रखते हुए वो जैसा बताई हैं उसके अनुसार हम सभी शिव कार्य करेंगे। आज मैं आपको ले चलता हूँ 15 वर्ष पहले, यानी 2011 में। उस समय एक पत्रिका रांची मुख्यालय से छपती थी जिसका नाम था शिव गुरु। जी हाँ, शिव गुरु नाम रखा गया था उस पत्रिका का। और उस पत्रिका में दीदी माँ का लिखा हुआ एक लेख छपा था, आप देख सकते हैं। यदि अनुक्रमणिका आप देख रहे हैं तो उसमें 6ठा नंबर में है शिव की शिष्यता। जी हाँ, आज जब जाएंगे उस पृष्ठ पर, पन्ना पलटेंगे, उस पृष्ठ पर जाएंगे तो आप वहाँ दीदी माँ का लिखा हुआ लेख को पाएंगे। हम सभी उस लेख का अनुसरण करें और जैसा दीदी माँ बताई थी वैसा यदि हम लोग करते हैं तो निश्चित ही हम सभी का जीवन शिवमय होगा। आइए उस पत्रिका में क्या लिखा हुआ है हम सभी पढ़ते हैं। यदि आपके पास वो है पत्रिका तो आप भी उस पत्रिका को निकाल लें, उससे याद ताज़ा हो जाएंगे और गुरु कार्य करने में बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। आइए उस पुस्तक में जो है उसको हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। परमात्मा की इस सुंदर सृष्टि में विभिन्न कार्य प्रयोजन के लोग हैं। शिक्षक भी हैं, इंजीनियर भी है, पदाधिकारी भी, मजदूर भी और किसान भी। आप अपने बच्चों को शिक्षा पाने के लिए वहीं भेजते हैं जहां आपको पता है कि वहां विद्यार्थी को पढ़ाने का काम होता है। यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की मात्र इच्छा का परिणाम है। यदि किसी विशेषण के अतिरिक्त शिव शब्द का प्रयोग होगा तो उसका सीधा अर्थ परमात्मा से। इस ईश्वर के दूसरे पहलू में उसकी अनुग्रह शक्ति है, दया भाव है। यही ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय का भी कार्य करता है। अतएव इस जगत में जो भी स्थितियां परिस्थितियां होंगी उसी के इच्छा के अधीन होंगी, बाहर तो हो ही नहीं सकती। वह देवता काल से परे है, महाकाल है। सिखों में इसी को अकाल तख्त कहा जाता है, अर्थात जो अकाल हो, जहां काल लागू नहीं होता हो। महाकाल की वह शक्ति जो काल से परे है, उसी शक्ति का नाम है महाकाली। तंत्र की दुनिया में कहा जाता है कि देवियों में एक ही शक्ति है जो अघोरा है, वह है महाकाली। वो कभी घोर नहीं होती। घोर भी कैसे होगी? तब सृष्टि बनी ही नहीं थी। सृष्टि बनती तब न तरंगे पैदा होती, और तरंगे थी ही नहीं तो घोर कैसे होंगी? इसके अलावा और कोई देवी भारतवर्ष में अघोरा नहीं कही गई है। एकमात्र महाकाली को ही शास्त्रों ने अघोरा कहा है। अब आपके मन में भौतिक से कोई भी चीज बनेगी तभी समय लागू होगा जब तिथि के साथ साथ मरण तिथि भी संलग्न होगी। जो जन्म लिया है वह मरेगा। यह आगच्छ सगच्छ, जो आया है वह जाएगा, जो आया ही नहीं वह जाएगा कैसे? महाकाली उस समय की देवी का नाम है जब समय था ही नहीं, सृष्टि थी ही नहीं। सृष्टि के लिए ईश्वर ने इच्छा ही नहीं की थी, क्योंकि वे सृष्टि के नियामक शक्ति है। अतएव वह गुरु नहीं हो सकती। शिव की वह शक्ति जिसे ब्रह्माणी कहते हैं, उसके धारक देवता है ब्रह्मा। सृष्टि की स्थिति जिस शक्ति से चलती है उस शक्ति का नाम है वैष्णवी शक्ति। इसके धारक देवता का नाम विष्णु है। सृष्टि जिसे टूटती है, जिसे विनाश का क्रम संपन्न होता है, उसको रुद्राणी शक्ति कहते हैं। इस प्रकार
ब्रह्मा उत्पत्ति के धारक है, विष्णु स्थिति के धारक है, महेश मुख नियंत्रक है। ये तीनों अध्यापन का कार्य नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों अध्यापन का कार्य नहीं करते। इस धरती पर जितने भी देवता आए वे सभी किसी न किसी प्रयोजनार्थ अवतरण हुए हैं। शास्त्र कहते हैं इनमें से किसी ने भी पढ़ाने का काम नहीं किया। पौराणिक देवता राम के ऊपर मूल रूप से दो ही प्रमाणिक ग्रंथ हैं, एक वाल्मीकि रामायण और दूसरा तुलसीकृत रामचरितमानस। आप यदि इनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि श्री राम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं सज्जनों की पीड़ा हरने और दुष्टों के विनाश के लिए आया हूं। हरहूं सज्जन पीड़ा। कहीं पर भी राम ने यह नहीं कहा कि लोगों को शिक्षित करने का दायित्व वहन करेंगे। वे कह रहे हैं कि खल बदमाशों को मैं बार बार आकर सजा दूंगा। अब कृष्ण को देखें, उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया है कि परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी धर्मियों को बचाने और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं हर युग में धर्म की स्थापना में सक्षम हूं। यहां भी राम वाली ही बात है। हरहु सज्जन पीड़ा अर्थात साधुओं को परित्राण देने, दुष्टों का दलन करने मैं आया हूं और इस बार ही नहीं, मैं बार बार आऊंगा। संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण भी पढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। बजरंगबली के विषय में कहा जाता है राम काज करिबे को आतुर। वे स्वयं भी कहते हैं कि मैं राम काज के निमित्त हूं। यदि राम की तस्वीर कृष्ण में नहीं दिखती तो मैं उन्हें भी प्रणाम नहीं करूंगा। कहा जाता है एक बार हनुमान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा तुम सीता का वेश धारण कर लो। तब रुक्मिणी ने कहा कि त्रेता में राम आए, द्वापर में हम आ पाए हैं। हनुमान तो ऐसे भी बुद्धिजीवी हैं, वह तुरंत समझ जाएंगे। कृष्ण ने धनुष बाण लेकर राम का वेश तो धर लिया, पर रुक्मिणी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान आए और श्री कृष्ण का अभिवादन कर रुक्मिणी की ओर देखकर बोले भगवान, आपने बगल में किस दासी को बैठा लिया है? यही है हनुमान का राम प्रेम, जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह रखा कि मैं राम के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। उन्होंने तो कृष्ण की पत्नी को भी दासी कह दिया, अतएव ये भी गुरु का कार्य नहीं करेंगे। भगवती दुर्गा युद्ध की देवी है। राम और कृष्ण तो राक्षसों को मारते हैं, लेकिन ये कहती हैं सुर और असुर दोनों मेरे ही हैं। जब इनकी प्रवृत्ति गलत हो जाएगी तब मैं सजा दूंगी। जैसे महिषासुर ने जब देवी दुर्गा से विवाह करने का निश्चय किया, तब उन्होंने यह कहकर उसका वध कर दिया कि अब यह महिष अर्थात भैंस हो गया है, इसकी अक्ल खत्म हो गई है, तभी तो मुझसे विवाह करने को आतुर है। इसलिए ये भी गुरु का कार्य नहीं करती है। भैरव 64 है, 64 योगिनियां हैं। तंत्र की दुनिया में 64 योगिनियों को उत्पन्न किया था मत्स्येंद्र नाथ ने, यानी मच्छेंद्र नाथ ने, जो शिव के शिष्य थे। भैरव शब्द का अर्थ है जिसकी आवाज में भय हो, परंतु गुरु की आवाज में भय नहीं होता, उसकी आवाज में सरलता और मधुरता होनी चाहिए। अतः ये भी पढ़ाने का काम नहीं करते। जब सृष्टि सृष्टि हुई, तरंगे पैदा हुई, जीव जगत का आविर्भाव हुआ, एतत् विष्णु पुराण में वर्णित है कि शिव ने कहा ब्रह्मा आप सृष्टि की उत्पत्ति का काम करें, विष्णु आप संसार के पालन का काम करें और मैं जगत को ज्ञान देने का काम करूंगा। इसी के बाद शिव पुराण की इन पंक्तियों शंभवे गुरुवे नमः के द्वारा ब्रह्मा और विष्णु ने शिव गुरु की स्तुति की है, अर्थात शिव गुरु को प्रणाम निवेदन किया है।
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया है कि अन्य कोई भी देवी देवता गुरु कार्य नहीं करते, अपितु उन्हें ज्ञान अवश्य है, समझते हैं लेकिन समझाते नहीं, योग्य हैं किंतु योग्य बनाते नहीं। सभी के प्रयोजन अलग अलग हैं। शिव एकमात्र देवता है जो मूलतः गुरु पद धारित करते हैं। गुरु के पद को धारण करने का अधिकार भी उसी को है जो सृष्टि के रहस्य से भिज्ञ हो, और किसी के रहस्य में भिज्ञता उसी की हो सकती है जिसने उसका सर्जन किया हो। गुरु ही आध्यात्मिकता की कुंजी होते हैं। अतएव गुरु का चयन व्यक्ति को सोच समझकर करना चाहिए। मेरा मानना है कि दीदी माँ का मानना है कि महागुरु महादेव ही एक ऐसे देवता है जिनको जनमानस सहजता से गुरु रूप में स्वीकार कर सकता है। शास्त्र भी इस विषय पर एक सम्मत दृष्टिकोण रखते हैं कि शिव गुरु है, शिव जगत गुरु है। जगत गुरु शिवत्व के निमित्त किसी प्रकार की कोई शर्त या वर्जनाएं आरोपित नहीं करते। जो भी उनको अपना गुरु मानेगा स्वतः उनका शिष्य होगा। तो अभी हम सभी शिव गुरु पत्रिका से जान रहे थे, समझ रहे थे। मैंने जो शुरू में आपके समक्ष बातें किया हूँ इसी पत्रिका से ये है 2011 की पत्रिका। उसी समय में 2014 में शिव गुरु पत्रिका आया, 2016 में शिव गुरु पत्रिका उसके बाद आया था, और ये महागुरु महादेव 2018 में आया था। 2018 में महागुरु महादेव आया था। इसकी कई प्रतियां मेरे पास है। ये भी अक्टूबर का है 2018 का, और ये है नवंबर 2018 का। यानी कि ये बातें जो अभी हम लोग जाने हैं, ये बातें 2011 अंक प्रथम शिव गुरु, तो इसी शिव गुरु पत्रिका से लिया गया है। आप निश्चित रूप से इस पत्रिका को पढ़ें, क्योंकि दीदी माँ लिखी हैं, बहुत ही मार्मिक बातें लिखी हैं, और हम सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए। अपने घर गृहस्थी की जिम्मेवारी को निभाते हुए महादेव का काम भी करना है। जैसा साहब से बताए हैं, दीदी को बताइए कि महागुरु महादेव शिव ही जगत गुरु है, हम सब इनको गुरु माने हैं। तो हमारा दायित्व है कि लोगों से बातें करना कि शिव मेरे गुरु। चलिए फिर कभी मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। और हाँ, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कहने की तो जरूरत नहीं है। आप सभी को प्रणाम।